जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और हमारी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। क्या आपने कभी बारिश के दिनों में निकलने वाले उन छोटे छोटे कीचड़ जैसे दिखने वाले केंचुओं को गौर से देखा है, जिन्हें हम अक्सर अपने पैरों तले कुचल देते हैं या जिन्हें देखकर मन में एक अजीब सी घिन्न पैदा होती है? सोचिए, अगर हम आपसे कहें कि यही दिखने में बेहद मामूली और कमजोर लगने वाला केंचुआ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रखता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस जमीन पर सदियों से एक घास का तिनका तक नहीं उगा, जहां की मिट्टी किसी लोहे के तवे की तरह सख्त और बेजान हो चुकी है, वहां सिर्फ इन्हीं केंचुओं के दम पर मौत के मुंह में जा चुकी धरती दोबारा जिंदा हो सकती है? जी हां, आपके कान खड़े हो गए ना। आप सोच रहे होंगे कि भला 1 इंच के इस कीड़े में इतनी ताकत कहां से आ गई कि वह पूरी की पूरी जमीन का नक्शा बदल दे। लोग इस बात पर हंसेंगे, आपका दिमाग भी कहेगा कि यह नामुमकिन है। लेकिन यकीन मानिए, आज से कुछ साल पहले जब यह प्रयोग पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गए थे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके सामने एक ऐसा भारतीय संदर्भ आएगा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि जिस सच्चाई को आज की आधुनिक दुनिया एक बहुत बड़ा चमत्कार मान रही है, उसे हमारे अपने पूर्वज और हमारी अपनी माटी की परंपराएं सदियों पहले से जानती थीं। ये वीडियो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा, इसलिए अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ाए रखिए और 1 सेकंड के लिए भी पलक मत झपकाइएगा, क्योंकि आगे आने वाला हर एक सच आपको बेचैन कर देने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चीन का लोएस पठार और वहां के लोगों की तबाही की दास्तान। अब आइए हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के एक ऐसे सच की तरफ जो किसी डरावने सपने जैसा था। हम बात कर रहे हैं चीन देश के उत्तरी और मध्य भाग में फैले विशाल लोएस पठार की। यह इलाका आकार में किसी छोटे मोटे देश जितना बड़ा है। यहाँ सदियों से लाखों की संख्या में ग्रामीण और किसान परिवार रहते थे। ये बहुत ही सीधे सादे लोग थे जो पीढ़ियों से खेती किसानी और पशुपालन पर निर्भर थे। इस पठार की मिट्टी को लोएस कहा जाता है, जो असल में हवा द्वारा उड़कर लाई गई बेहद उपजाऊ लेकिन बहुत बारीक धूल और सिल्ट से बनी होती है। जब यहाँ पानी और हरियाली हुआ करती थी तो यह दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में गिना जाता था। लेकिन फिर शुरू हुई इंसान की वो भूल जिसने इस खूबसूरत इलाके को नर्क में बदल दिया। अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए वहां के लोगों ने पहाड़ों और ढलानों पर मौजूद जंगलों को धड़ाधड़ काटना शुरू कर दिया। पेड़ों की जड़ें जो मिट्टी को जकड़ कर रखती थीं, वे खत्म हो गईं। इसके ऊपर से अनगिनत बकरियों और मवेशियों को उस इलाके में खुला छोड़ दिया गया, जिन्होंने बचा कुचा घास फूस भी जड़ से उखाड़ कर खा लिया। नतीजा यह होता था कि जब भी तेज हवा चलती या मानसूनी बारिश होती तो वह बारीक लोएस मिट्टी पानी में बहकर पीली नदी में मिलने लगी। सदियों के अंधाधुंध दोहन ने इस पूरे पठार को एक विशालकाय, बंजर और खड्डों से भरे रेगिस्तान में बदल दिया। जमीन इतनी सख्त हो गई कि बारिश की एक बूंद भी उसके अंदर नहीं जा पाती थी। वहां रहने वाले लोगों के पास न खाने को अनाज बचा था और न ही आजीविका का कोई साधन। यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब और उजाड़ क्षेत्र बन चुका था। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के लिए यह इलाका एक पहेली बन गया था। हर कोई मान चुका था कि अब इस धरती को कोई ताकत नहीं बचा सकती। यह जमीन हमेशा के लिए मर चुकी थी। लेकिन तभी साल 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहां के विशेषज्ञों ने एक बेहद अजीब और खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने उस सूखी, तवे जैसी सख्त और बंजर जमीन पर रातों रात करोड़ों की संख्या में केंचुए लाकर छोड़ दिए। जब यह खबर बाहर आई तो पूरी दुनिया के विशेषज्ञों ने उन वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या? तपती हुई इस रेगिस्तानी जैसी जमीन पर केंचुए 1 मिनट भी जिंदा नहीं बचेंगे, वे सूख कर मर जाएंगे। हर तरफ आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया। किसी को नहीं पता था कि जमीन के उस सीने के नीचे क्या पक रहा है। वैज्ञानिक चुपचाप तमाशा देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रकृति का यह नन्हा इंजीनियर कुछ ऐसा करने वाला है जो इतिहास बदलने वाला था। केंचुआ, कुदरत का जादुई हल और उसका विज्ञान। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भला उन करोड़ों केंचुओं ने उस मरे हुए इलाके में क्या किया होगा? क्या वाकई वे जीवित बचे या सबके सब दम तोड़ दिए? वैज्ञानिक इन्हें सॉइल इंजीनियर्स यानी मिट्टी का असली इंजीनियर क्यों कहते हैं, इसकी असली कहानी अब हम आपके सामने रखते हैं। जरा सोचिए, एक केंचुआ जब उस सूखी मिट्टी के संपर्क में आता है तो वह क्या करता है? वह दिन भर में अपने वजन के कई गुना मिट्टी खाता है। अब आप कहेंगे कि मिट्टी खाने से क्या होगा? कमाल तब होता है जब वह उस मिट्टी को पचाकर बाहर निकालता है। इसे वर्मीकास्ट कहते हैं। यह साधारण मिट्टी नहीं होती, बल्कि यह दुनिया की सबसे ताकतवर और उपजाऊ खाद होती है। वैज्ञानिकों ने लैब में यह साबित किया है कि इस खाद में साधारण मिट्टी के मुकाबले 5 गुना ज्यादा नाइट्रोजन और 7 गुना ज्यादा फास्फोरस होता है। लेकिन असली जादू खाद में नहीं, बल्कि केंचुए के बनाए गए रास्तों में है। जब करोड़ों केंचुए उस पत्थर जैसी सख्त जमीन के अंदर रेंगते हैं
तो वे अपनी पीठ के बल और आगे बढ़कर हजारों लाखों सूक्ष्म सुरंगें बना देते हैं। जमीन के अंदर एक ऐसा अदृश्य जाल बिछ जाता है जिसे देखकर बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी हैरान रह जाएं। इन सुरंगों की वजह से बंद हो चुके रास्ते खुल जाते हैं। हवा और बारिश का पानी सीधे जमीन के अंदर गहराई तक जाने लगता है। जमीन जो सदियों से सांस नहीं ले पा रही थी, वह अचानक लंबी सांसें लेने लगती है। इसी को कुदरत का फेफड़ा कहा जाता है। 5 साल का खामोश संघर्ष और वो चमत्कारिक परिणाम। शुरुआत के 2 साल तक उस लोएस पठार पर कुछ भी नहीं बदला। जो लोग उस प्रोजेक्ट का मजाक उड़ा रहे थे, वे और जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, देखा, हमने पहले ही कहा था कि यह सब पैसे की बर्बादी है। वहां एक घास का तिनका तक नहीं उगा। वैज्ञानिक खामोश रहे क्योंकि वे जानते थे कि प्रकृति अपनी रफ्तार से चलती है। जमीन के ऊपर भले ही खामोशी थी, लेकिन जमीन के नीचे वो करोड़ों नन्हे मजदूर दिन रात बिना एक सेकंड रुके काम कर रहे थे। वे मिट्टी खा रहे थे, रास्ते बना रहे थे और जमीन के अंदर जीवन का एक नया संसार बुन रहे थे। और फिर आया तीसरा साल। अचानक उस बंजर और वीरान जमीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने सबको सन्न कर दिया। वहां हरी हरी घास के छोटे छोटे तिनके उगने लगे थे, जिन्हें किसी ने बोया नहीं था। वे खुद ब खुद प्रकट हुए थे। चौथे साल तक आते आते उस सूखी और मृत जमीन के अंदर नमी पूरी तरह वापस लौट चुकी थी। जो पानी पहले सतह पर बहकर बर्बाद हो जाता था, वह अब जमीन के अंदर सोखा जा रहा था। और 5वें साल जब दुनिया ने उस लोएस पठार को देखा, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह इलाका अब कोई बंजर रेगिस्तान नहीं रहा था, बल्कि वह एक घने और हरे भरे छोटे जंगल में तब्दील हो चुका था। वहां रंग बिरंगे पक्षी वापस आ गए थे, तितलियां मंडराने लगी थीं, और एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम फिर से जीवित हो उठा था। सिर्फ 5 साल में सिर्फ इन नन्हे जीवों ने मौत के मुंह में जा चुकी धरती को दोबारा स्वर्ग बना दिया था। भारतीय संदर्भ, वो सच जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अब आ गया है वह पल जिसका वादा हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। अब हम बात करते हैं हमारे अपने देश की, हमारी अपनी माटी की। जब इस लोएस पठार के चमत्कार को पूरी दुनिया के सामने लाया गया, तो पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक इसे एक नया और आधुनिक आविष्कार बता रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे देश के करोड़ों लोग इस बात को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। हाँ, हमारे इस महान देश की संस्कृति और परंपरा में मिट्टी को हमेशा से मां का दर्जा दिया गया है। हमारे बुजुर्गों, हमारे किसानों ने सदियों पहले से यह बात जान ली थी कि केंचुआ और जमीन का रिश्ता क्या है। हमारे खेतों में सदियों से पारंपरिक रूप से वर्मी कल्चर का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होता आया है। हमारे देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले पारंपरिक किसान इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि किस तरह इन नन्हे जीवों को पालकर अपनी बंजर हो चुकी जमीन को फिर से सोना उगलने वाली बनाया जा सकता है। आज भी जब हम अपने देश के गांवों में जाते हैं, तो हमें ऐसे कई प्रगतिशील किसान मिल जाते हैं जो बिना किसी बड़ी लैबोरेटरी या विदेशी तकनीक के सिर्फ अपनी सूझबूझ से इन केंचुओं का इस्तेमाल करके अपनी फसल को बम्पर पैदावार में बदल रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के कई हिस्सों में लोग अपने घरों और मोहल्लों के कचरे को भी इन्हीं केंचुओं की मदद से काला सोना यानी सबसे बेहतरीन खाद में बदल रहे हैं। जब आप इस भारतीय दृष्टिकोण को गहराई से देखते हैं, तो आपको गर्व महसूस होता है कि जो विज्ञान आज दुनिया को 5 साल की रिसर्च के बाद समझ आया है, वह हमारे खून में, हमारी परंपरा में और हमारी माटी की खुशबू में हमेशा से शामिल रहा है। यह इस बात का सबूत है कि हमारी प्राचीन सोच कितनी वैज्ञानिक और प्रकृति के करीब थी। आपकी राय? तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि उसे बचाने के लिए हमें किसी भारी भरकम मशीन या विनाशकारी रसायनों की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें बस कुदरत के बनाए नियमों के साथ चलना है। जब इंसानों ने प्रकृति को सुधारने की कोशिश की, तो रेगिस्तान बन गए, और जब उन्होंने प्रकृति के सबसे छोटे सिपाहियों यानी केंचुओं पर भरोसा किया, तो रेगिस्तान भी जंगल बन गए। अब वक्त आ गया है कि हम भी अपनी मिट्टी की इस पुकार को सुने। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे देश के हर गांव और हर खेत तक इस प्राचीन और प्राकृतिक ज्ञान को दोबारा पहुंचाने की जरूरत है? क्या हमें केमिकल खेती को छोड़कर फिर से अपनी माटी को उसका असली रूप लौटाना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसके अंदर छिपे उस अद्भुत रहस्य ने आपको हैरान कर दिया हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन्फोपल्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही होश उड़ा देने वाले और ज्ञान से भरे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी धरती का ख्याल रखें। धन्यवाद।